हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीटर कार्ड जो C70 कार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। C70 के बाद C75 C80 आया। जैसे जैसे टाइम कटता रहता है ऐसे नया नया वर्जन आता रहता है, लेकिन ध्यान रखो ये C70 कार्ड जो होता है उसमें भी बहुत बढ़िया फीचर है। C60 के बाद ये C70 बनाया और इसमें देखो, आपको मैं बता दूं पहले, इसमें कार्डिंग का सिस्टम देखो कैसे। यहाँ देखो जो नंबरिंग डाला हुआ, 1 नंबर हो गया ओपनिंग रोल, मतलब एरोप्लेन से मटेरियल इधर से जब गिरता है पहले ओपनिंग रोड के ऊपर आता है, ठीक है। ओपनिंग रोल जो होता है इसका अंदर होकर मटेरियल आएगा। और 2 नंबर हो गया, देखो यहाँ पे जो मतलब ग्रुप वाला रोलर होता है, इसका काम है मटेरियल जो आएगा इसको थोड़ा प्रेस करके कंपैक्ट करके वो फीड प्लेट के ऊपर देगा। फीड प्लेट है ये वाला 14 नंबर फीड प्लेट है। 2 नंबर हो गया फीडिंग रोल, स्क्वीज करके देता है। और 3 नंबर हो गया फील्ड रोल, देखो यहाँ फील्ड रोल। 4 नंबर हो गया लिक्विड, ये लिक्विड का डायरेक्शन देखो ऐसे। और 5 नंबर हो गया सिलेंडर। 6 नंबर हो गया फ्लैट, ये फ्लैट का देखो ऐसे घूमता है, ठीक है। और 7 नंबर हो गया जपर। 8 नंबर हो गया रिडायरेक्टिंग रोल। 9 नंबर हो गया क्रॉस रोल। 10 नंबर हो गया ट्रायलर कैलेंडर रोल, हो गया। और यहाँ पे एक रहेगा टेबल कैलेंडर रोल, ठीक है। ये मैंने नंबर लिखा नहीं, यहाँ पे ले लो 15 नंबर ले लो, यहाँ ही रहेगा टेबल कैलेंडर रोल, ठीक है। क्रॉसर के बाद टेबल कैलेंडर, उसके बाद 10 नंबर हो गया कलर कैलेंडर रोल। 11 नंबर हो गया स्लाइबर, इसका अंदर स्लाइबर। और 12 नंबर हो गया IGS। यहाँ पे देखो एक IGS लगा हुआ, ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग सिस्टम। यहाँ फ्लैट के ऊपर भी एक IGS रहता है, ये ऑप्शनल है, मतलब कोई कोई लेता है कोई कोई नहीं लेता है। और उसके बाद देखो 13 नंबर हो गया कैन हो गया। 14 नंबर हो गया फीड प्लेट, 15 नंबर हो गया टेबल कैलेंडर रोल। इसका बीच मतलब क्रॉस रोल की जस्ट आगे रहता है, मैंने ऊपर इसका नक्शा बना दिया, ठीक है। ये होता है मतलब इसका अरेंजमेंट। और सबसे पहले देखो यहाँ जो लिक्विड जो डफर है बिल्कुल सिलेंडर के नीचे नीचे। और पहले वाला जो कार्ड रहता था सिलेंडर का पीछे रहता था, लेकिन डफर सिलेंडर का आगे रहता था, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर जैसा रहता है। लेकिन इसमें पूरा डाउन करके रखा है, इसको भी डाउन करके रखा ताकि ये एरिया कम रहेगा, ठीक है। अच्छा, रीटर का C70 कार्ड के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले होता है इंडिविजुअलाइज ऑफ फाइबर को सिंगल फॉर्म में देना। पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर को पैरेलल करेगा स्लाइबर एक्सिस में। और प्रिवेंट हुक फॉर्मेशन, हुक जो होता है ना ऐसे बताया था ना, ऐसे फाइबर का मुड़ जाता है, कभी ऐसे होता है ऐसे मुड़ जाता है, ये हुक होता है। इसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब फाइबर को सीधा कर देगा, क्योंकि हुक जब बड़ा हो जाता है ना वो नेब्स में गिनती हो जाता है, तो ये हुक फॉर्मेशन कम करेगा। उसके बाद देखो रिमूवल ऑफ नेब्स, कार्डिंग का मेन मुद्दा तो कार्ड का नेब्स जो होता है कम करेगा। और रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर भी इसमें कम करके देता है। और रिमूवल ऑफ मैक्सिमम ट्रेसेस, जो कार्ड का जो मटेरियल का जो ट्रास होता है ये कोशिश करेगा मैक्सिमम लेवल काम करने के लिए ट्रास। उसके बाद देखो प्रोवाइड यूनिफॉर्म रैपिंग, वो यूनिफॉर्म जैसे स्लाइबर है ना ऐसे, जैसे 1 मीटर का
ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर का, इसका अगर 1 मीटर आप काट के वजन करोगे एक जैसा आना चाहिए, मतलब इन पर रैपिंग देगा थ्रू आउट स्लाइबर, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोवाइड स्लाइबर, यानी कैन के अंदर स्लाइबर काइलिंग करके डालेगा और प्रोवाइड लाइट ट्विस्ट एंड स्लाइबर, स्लाइबर के अंदर थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट देगा, हल्का सा ट्विस्ट इसीलिए दिया जाता है ताकि अगला प्रोसेस में वो इतना मतलब जल्दी से टूटे नहीं। अच्छा, एडवांटेज देखो इसमें क्या होता है, इसे प्रेशर रेगुलेटेड यूनिफॉर्म फील्ड, यहाँ पे जो मटेरियल आता है वो एक प्रेशर रेगुलेटेड, मतलब जैसे अपना कार्डिंग में 2 वे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस पर प्रेशर स्विच रहता है, मटेरियल जितना चाहिए उतना देता है, बाकी रुकता रहता है। ऐसे इसमें जो होता है प्रेशर रेगुलेटेड स्विच रहता है जो अपन को यूनिफॉर्मली पूरा फीड करेगा, कोई ज़्यादा माल नहीं देगा, कम माल भी नहीं देगा, और पावर सेविंग अप टू 42%। इसमें जो होता है सब इन्वर्टर ड्राइव सिस्टम है, सिलेंडर कुछ स्पेशल ड्राइव है, डफर कुछ स्पेशल है, लेकिन इनका भी अलग है मोटर, हाँ क्लार्क का ड्राइविंग अलग है, और इसका जो सबका अलग अलग है, मतलब इन्वर्टर सिस्टम है, मोटर अलग है, इसलिए पावर कस्ट कम आता है। और पावर कस्ट कम आने का ये भी कारण है, इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब अप टू 120 kg तक की आप खींच सकते हो प्रोडक्शन, तो हाई प्रोडक्टिविटी है। अच्छा, 1.5 मीटर वर्किंग विथ इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर होता है, इसका जो विड्थ है, सिलेंडर का विड्थ होता है ये 1.5 मीटर, फ्लैट का सिलेंडर का सब विड्थ 1.5 मीटर। तो इसीलिए क्या होता है, इसका वर्किंग एरिया, एक्टिव कार्डिंग एरिया बढ़ जाता है और वर्किंग सिलेंडर एरिया भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, सिलेंडर एंड फ्लैट स्पीड सेट बाय डिस्प्ले, इसमें सब डिस्प्ले में स्पीड वगैरह सेट होगा, कोई ये नहीं होगा, मतलब पुली वगैरह चेंज करने का जरूरत नहीं है, डिस्प्ले से आप कर सकते हो। बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमर, इसमें शॉर्ट टर्म का भी रहेगा, लॉन्ग टर्म का भी रहेगा, बहुत इफेक्टिव रहता है दोनों मिला के जब रखते हैं। उसमें सीबी वगैरह कम आता है, रैपिंग पूरा बढ़िया बढ़ता है। अच्छा, IGS होता है इंटीग्रेटेड ग्राइंडिंग सिस्टम, वो IGS देखो 12 नंबर दिखा यहाँ लिखा हुआ, वो जो फ्लैट का भी जो IGS है ना, ये ऑप्शनल है, तो कोई लेता है, कोई नहीं लेता। IGS जो 12 नंबर है, इधर फ्लैट का होता है, ऑप्शनल होता है, और ये जो है इस पर सिलेंडर का भी डफर का भी ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग करता है, उस पर डिस्प्ले में टाइमिंग फिट रहता है, इतना घंटे के बाद मतलब इसका ग्राइंडिंग होना चाहिए, वो टाइम जब हो जाएगा कपड़ा पर इसका फीडिंग रुक जाएगा, मटेरियल फटाफट इसका ग्राइंडिंग मार के दे देगा, उसका वो मतलब घंटे के हिसाब से फीडिंग रहता है। और IGS होने से क्या होता है, इसमें वेयर लाइफ आपकी बढ़ जाता है, मतलब आप समझ लो 1000 टन में आपकी कार्डिंग वेयर चेंज होना चाहिए, इसमें आराम से 1200 टन तक भी चला जाएगा, कार्डिंग लाइफ बढ़ेगा। और उसके बाद देखो सेपरेट वेस्ट कलेक्शन फॉर ड्रपिंग एंड ड्रपिंग एंड फ्लैट और ड्रपिंग के लिए अलग अलग आपकी ये रहेगा, मतलब सक्शन सिस्टम रहेगा, जैसे यहाँ से ऐसे ही जाएगा पाइपलाइन का पास, ये ड्रपिंग का, ठीक है। और इधर से देखो फ्लैट का भी ऐसे ही चला जाएगा वेस्ट पाइप, तो ऐसे कलेक्ट होके वेस्ट चला जाएगा। मतलब देखो फ्लैट और ड्रपिंग अलग इसीलिए लेते हैं, समझ लो फ्लैट का क्वालिटी, ड्रपिंग क्वालिटी अलग तो अलग होता है। समझ लो आप फ्लैट का रेट अगर 70-75 होता है तो ड्रपिंग 25-30 रुपया होता है, तो अपन मिला के क्यों लेंगे, मिला के लेंगे तो अपना क्या काम आएगा। समझ लो आपके पास फाइन काउंट चल रहा है, फ्लैट अपने कोर्स काउंट में यूज भी कर सकते हो अलग लोग, तो उसमें बेनिफिट होता है, सेपरेट होता है। और ये WCS से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और उसका तो देखो मैक्सिमम सिलेंडर वर्किंग एरिया, सिलेंडर वर्किंग एरिया मतलब देखो यहाँ पे जो ये टच करता है लिक्विड का एरिया बेज होता है, ये बफर के एरिया,
ये पूरा पूरा होता है सिलेंडर वर्किंग एरिया। यहाँ सब स्टेशनरी फ्रंट रहा, फ्रंट प्लेट रहा, बैक प्लेट रहा, ये सब क्या होता है, नाइफ रहा और मोट नाइफ रहा, ये सब क्या होगा, वो सब काम करता है। तो ये जो जितना एरिया होता है ना, बड़ा एरिया होता है, वो जो पुराना वाला कार में यहाँ से होता है यहाँ तक, क्योंकि लेकिन इधर रहता है, यहाँ रहता है, लेकिन और दफन भी इधर होता है, तो इसीलिए वो एरिया थोड़ा कम हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैक्सिमम सिलेंडर वर्किंग एरिया 32 वर्किंग प्लांट्स एवं 94 प्लांट। ये टोटल जो चेयर में प्लांट है, ये मतलब बेल्ट का अंदर जो प्लांट है टोटल 94 है, उसमें से 32 आपको वर्किंग मिलता है हमेशा। वर्किंग मतलब देखो यहाँ से सिलेंडर पॉइंट से जो लगता है यहाँ पॉइंट का, ये वर्किंग एरिया में 32 प्लांट एनी टाइम रहेगा। वेस्ट सेगमेंट सेटिंग सिंपल 4 स्टेप, जैसे लिक्विड का नीचे देखो वेस्ट सेगमेंट का रहता है ना ऐसे, तो उसमें क्या होता है, स्लॉट सिस्टम है। स्लॉट सिस्टम मतलब कोई नट बोल्ट पाना चाहिए लेने का जरूरत है, 1 नंबर स्लॉट डाल दो तो सबसे ऊपर रहेगा, ज़्यादा वेस्ट गिराएगा, 2 नंबर डाल दो और कम रहेगा, 3 4 स्टेप का रहता है। वो फुल्ली कम्पैक्ट फ्लोर एरिया लेस रिक्वायर्ड, मतलब पूरा ये कम्पैक्ट रहता है, पूरा क्लोज रहता है और पूरा ये कवर हो जाता है और बहुत कम जगह में हो जाता है, जबकि ये हाई प्रोडक्टिविटी कार्ड है, इतना वेट है फिर भी जगह कम रहता है, तो फ्लोर एरिया कम चाहिए, तो बिल्डिंग कास्ट कम हो गया। लेबर कास्ट मिनिमम, लेबर कास्ट कैसे हुआ मिनिमम देखो, तो मतलब आपने एक कार्ड लगा तो फिर आपने 100 kg पर आवर ले लिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 100 kg पर आवर ले लिया, और बाकी कोई नॉर्मल 1 मीटर वाला लगाओगे आप 40 kg पर आवर आएगा, 45 kg पर आवर, और कम से कम 2 गुना से ऊपर इसमें प्रोडक्शन आता है। तो इसमें 2 गुना से ऊपर जब प्रोडक्शन आएगा तो उसमें क्या होगा देखो, आपके जैसे समझ लो कहीं आपको 20 कार्ड लगाना है, इसमें 8 कार्ड लगा देंगे आपकी काम बढ़ जाएगा, तो एरिया कम लगा ना, इसमें बिल्डिंग कास्ट कम रहा, एरिया कम रहा। अच्छा, जो 20 कार्ड चलाएगा तो 2 ऑपरेटर मांगेगा, 8 कार्ड चलाएगा 1 ऑपरेटर में हो जाएगा, तो इसमें लेबर कास्ट भी कम हो गया। ठीक है, अच्छा आरएच प्लांट एरिया रिड्यूस लो हो गई, जैसे आपके 8 कार्ड में आपकी काम बन गया, 20 कार्ड भी जाएगा तो एरिया कम हो गया, तो ह्यूमिडिटी प्लांट का भी सेटअप उसी हिसाब से कम एरिया का चाहिए, मतलब सप्लाई फैन रिटर्न फैन आप कम लगा सकते हो इसमें। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज देखो, इसमें रिटर्न C70 कार्ड में टेक्निकल पैरामीटर क्या देखो, ओपनिंग रोलर स्पीड 600 से 1100 आरपीएम तक। ये जो ओपनिंग रोलर है, जो एरोप्लेन में जो मटेरियल आता है बड़ा बड़ा टप रहता है, इसको खुल के छोटा छोटा करता है, छोटा छोटा करके ये आराम से इसको देता है, तो इसका स्पीड 600 से 1100 आरपीएम तक रहता है। तो आप ये कोशिश करना कौन सा मटेरियल चला रहे हो तो उस हिसाब से स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आप बिल्कुल कॉटन चला रहे हो तो 800 850 तक तो जा ही सकते हो। ठीक है, तो लिक्रिन स्पीड देखो 800 से 1200, ये अगर सिंगल लिक्रिन है, सिंगल लिक्रिन है तो 800 से 1200 तक जा सकते हो, और सिलेंडर स्पीड देखो 600 से 900 आरपीएम तक जा सकते हो इसमें, और सिलेंडर डायमीटर 1280 से 1300 mm तक है। दिल्ली में स्पीड देखो अप टू 250 एम्पियर, बहुत ज़्यादा 250 एम्पियर स्पीड चलता है, मतलब 120 kg का आ जाएगा। और रॉकिंग रेंज देखो 0.04 से 0.225 तक रहता है इसमें। ठीक है, पहला साइज 600 से 1000 mm तक है, पहला जो कैन का डायमीटर होता है, और कैन हाइट 1200 mm तक है। कैन ये रहता है ना, ये हाइट इसका यहाँ से यहाँ तक 1200 mm तक रहता है। अच्छा, टोटल कार्ड वेस्ट अप टू 5.5% हो गया ये सिंगल वाला में, सिंगल लिक्विड में, और अगर 3 लिक्विड होगी तो इसमें कम से कम 8-9% तक भी आप वेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे ओपनिंग कार्ड वगैरह रहता है, पोस्ट कार्ड रहता है, तो 3 लिक्विड मिल जाता है। एनआरई देखो 75% तक नेप रिमूवल एफिशिएंसी 75% तक आएगा इसमें,
कार्डिंग क्लियरिंग एफिशिएंसी बढ़िया आता है, देखो 95 से 98 तक आता है। प्रोडक्शन रेट अप टू 120 kg पर आवर, ठीक है। और एक्टिव कार्डिंग एरिया 1.95 स्क्वायर मीटर। एक्टिव मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक और फुल उल्ट चुका है, जैसे 1.5 मीटर उल्ट हो गया, ये हो गया समझ लो 1.3 मीटर। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1.95 मीटर स्क्वायर होता है। सबसे बढ़िया एक्टिव कार्डिंग एरिया इसमें आता है। और अवेलेबल फॉर सिंगल ट्रिपल रिकरिंग वर्सन, इसमें सिंगल रिकरिंग का मैंने बताया, कोई सिंगल भी लेता है, कोई ट्रिपल रिकरिंग, जो डिमांड करेगा उसी हिसाब से दे देगा। और कटिंग के लिए भी सुटेबल है, मैन फाइबर अप टू 65 mm लेंथ तक भी इसमें प्रोसेस कर सकते हो। IGS पर सिलेंडर डक्पर एंड फ्लैट टप्स। IGS होता है इंटीग्रेटेड ग्राइंडिंग सिस्टम, जो ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग होगा, उसके लिए आप अलग से ग्राइंडिंग नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। तो इसमें तीनों जगह लाया है सबको। और मोट नट्स फॉर प्री कार्ड एंड पोस्ट कार्ड। मोट नट इधर पहले तो लगता है और पाए इधर आगे भी लगता है, ताकि कोई सीट वगैरह होगा, ये होगा, वो भी गिर जाएगा। आजा ट्रिपल लिक्विड स्पीड देखो अप टू 18 RPM तक रहेगा। वेस्ट 8 से 9% तक वेस्ट का निकाल सकते हो। तो ये कार्ड का जो हाई प्रोडक्शन कार्ड है, इसमें हर तरह से बेनिफिट है। इसमें लेब्स वगैरह बहुत कम आता है। और आपने ये कार्ड अगर लगा, मेरा हिसाब से आपके मेल में सर्वाइवल का चांस अच्छा रहता है। और रिटेल का कार्ड आप लोग लगाइए, आपका बहुत फायदा होगा। थैंक यू।